बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए हमारा अल्कोहल वाला ये जो चैप्टर चल रहा था, इसी के अंतर्गत आगे कंटिन्यू करते हुए हम अल्कोहल्स की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और स्टार्ट किया था मैंने कि अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो वो रिएक्शंस हैं जिनमें कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बंध है वो टूटता है और दूसरी वो रिएक्शंस हैं जिनमें कि कार्बन एंड OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो इस तरह से हम इनको दो रिएक्शंस में देखते हैं। ए टाइप ऑफ द रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है और बी टाइप की रिएक्शंस जिनमें कि कार्बन और OH के बीच का बंध टूटता है जो है। तो ये पहले वाली जो रिएक्शंस हैं वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स को शो करती हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर से क्या मतलब होता है, अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन टूट करके अलग होता है तो हाइड्रोजन डेफिनेटली H पॉजिटिव के रूप में टूटेगा और वो फिर उसके एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो एसिडिक नेचर के अंतर्गत ये रिएक्शंस आती हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो अल्कोहल्स हैं वो अति दुर्बल अम्ल होते हैं, वेरी वीक एसिड होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अल्कोहल्स की रिएक्शंस को हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कराएं, जैसे हम किसी अल्कोहल को C2H5OH की रिएक्शन है वो हम किसी क्षार के साथ में करा देते हैं, NaOH के साथ कराने की कोशिश करते हैं, तो ये रिएक्शन जो है, जो कंसनट्रेटेड NaOH भी अगर हम ले लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होती है। तो ये रिएक्शन ये शो करती है कि जो अल्कोहल्स हैं वो बहुत ही दुर्बल अम्ल होते हैं। तो लेकिन अगर हम डायरेक्ट क्षार धातुओं के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्कोक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन इसमें लिबरेट होती है। जैसे सोडियम के साथ में हम रिएक्शन करते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है। पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करते हैं तो पोटेशियम एथॉक्साइड, अगर एथिल अल्कोहल का रिएक्शन पोटेशियम के साथ में करेंगे तो पोटेशियम एथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये अपक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं कि अल्कोहल्स हैं वो पर्याप्त जो है अम्लीयता का गुण दर्शाते हैं, हालांकि अत्यधिक अम्लीय नहीं होते हैं, दुर्बल अम्लीय ही होते हैं। और इनकी ये जो OH बंध विदलन की और जो अपक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ में भी अपक्रिया आती है। ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ में अपक्रिया कराने पर ये जो है एल्केन देते हैं, संगत एल्केन देते हैं। तो ये जो एल्केन हमें प्राप्त होता है वो ग्रिग्नार अभिकर्मक के एल्काइल भाग के संगत होता है और ये एल्केन बनता है और ये भी रिएक्शन O और H के बीच के बंध विदलन को प्रदर्शित करती है। अल्कोहल्स की जब अम्लीयता को देखा जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय होते हैं, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शरी अल्कोहल। जैसे हम लोग अगर अब बात करें कि जो है प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम लें N-ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो जो N-ब्यूटाइल अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल उससे कम होगा और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल सबसे कम होगा। तो इस प्रकार से अम्लीयता का ये क्रम रहता है। शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि 2 या 3 अल्कोहल बता दिए, लिख दिए और उसमें पूछा गया कि इनकी अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम को लिखो। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो सर्वाधिक अम्लीय होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी अल्कोहल। अब और रिएक्शंस को आगे हम बढ़ाते हैं तो वो रिएक्शंस इसमें एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शंस आती हैं जो O और H के बीच के बंध विदलन की अपक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। एस्टरीकरण की अपक्रिया, एस्टर फॉर्मेशन है बाय रिएक्शन विद द ऑर्गेनिक एसिड है। कार्बनिक अम्लों के साथ में कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल है इत्यादि हैं, बेंजोइक अम्ल हैं, तो उन सब के साथ में अल्कोहल अपक्रिया करके संगत एस्टर देते हैं। जैसे अब सपोज करो है मैथिल अल्कोहल हम ले लें, CH3OH, इसकी रिएक्शन है C2H5COOH के साथ में हम कर रहे हैं, प्रोपेनोइक अम्ल के साथ में कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5COOCH3 प्लस वाटर, अर्थात हमें मिथाइल प्रोपेनोइट एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो कंपाउंड बना है ये है मिथाइल
प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एस्टरीकरण की अपक्रिया जो है ये एस्टरीकरण की अपक्रिया मिनरल एसिड के द्वारा उत्प्रेरित होती है। मिनरल एसिड जैसे HCl है, H2SO4 इत्यादि की अल्प मात्रा के द्वारा ये अपक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं। अर्थात इन अपक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम है वो H आयन करता है जो प्रबल अम्ल मिनरल एसिड से प्राप्त होता है। अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यहाँ पर वही रहेगा जो उनकी अम्लीयता का क्रम है। तो अम्लीयता का क्रम अगर हमें याद है तो उसी को हम एस्टरीफिकेशन की अपक्रिया में अल्कोहल की क्रियाशीलता के क्रम के अंतर्गत देखेंगे। अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय, देन 2 डिग्री और 3 डिग्री, और उसी तरह से यहाँ पर भी एस्टरीकरण की अपक्रिया में 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो अधिक क्रियाशील होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम इसकी क्रियाविधि पर नज़र डालते हैं। इस अपक्रिया में अल्कोहल एक नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करता है, न्यूक्लियोफाइल के समान व्यवहार करता है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो जो है इस अपक्रिया में जो है, जैसे हम देखेंगे कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो हम आगे देखेंगे कि कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पर जाकर जुड़ता है। इसलिए अल्कोहल इटसेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल के समान व्यवहार करता है। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। तो इस अपक्रिया में सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन के ऊपर है वो 2 लोन पेयर उपस्थित हैं, और जो मिनरल एसिड से प्राप्त H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होकर के उसको O पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर हम देखें कि जो मिनरल एसिड HCl है, जैसे HCl का आयनाइजेशन हुआ, H पॉजिटिव प्राप्त हुआ, Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन पर, कौन से ऑक्सीजन पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल के उस ऑक्सीजन पर जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पहले ही 2 लोन पेयर हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन के जुड़े होने की वजह से जानते हो पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होते हैं, तो उनको भी ये अपनी ओर खींच करके इसके ऊपर पर्याप्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, अर्थात डेल्टा नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर H पॉजिटिव आसानी से आक्रमण कर लेता है। अब देखिए H पॉजिटिव का आक्रमण हो गया, ये जो ऑक्सीजन है ये ट्राइवेलेंट हो गया। जब भी ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज को ग्रहण नहीं करना चाहता है, लेकिन इसमें रेजोनेंस की संभावना है। रेजोनेंस किस प्रकार से संभव है कि पास का ये जो OH ग्रुप है इसके ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर उपस्थित हैं। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर आसानी से माइग्रेट करने लगेगा, और ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो है क्या हो जाएगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में हम देखें यहाँ पर कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्रमशः कार्बन से होते हुए इस ऑक्सीजन पर आ रहा है, और इसको डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस ऑक्सीजन से कार्बन से होते हुए इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का लगातार माइग्रेशन हो रहा है। ये जो कार्बन है ये ट्राइवेलेंट कार्बन हो गया है, और इसके ऊपर एक स्थिति में पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एक मध्यवर्ती के रूप में एक कैटायनिक स्पीसीज़ है वो बन रही है। ये मध्यवर्ती कैटायनिक स्पीसीज़ बन रही है, कैटायनिक स्पीसीज़। अब इस मध्यवर्ती कैटायनिक स्पीसीज़ में यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो अल्कोहल है वो इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, जिसमें एक स्थिति में पॉजिटिव चार्ज आता है। अर्थात जैसा शुरू में बताया गया था कि इस अपक्रिया में अल्कोहल है वो नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करते हैं। इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज था उसको ये ऑक्सीजन अब ग्रहण कर लेगा। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो अपने इस पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में थ्रो करेगा, और ये हाइड्रोजन निकल करके इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा जो कि कार्बन से पहले ही ये बंधित है, और ये OH2 के रूप में अब अगेन इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अब देखिए यहाँ पर क्या संभावना है, जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है
तो ये या तो रेजोनेंस के द्वारा उसको अपने से अलग करेगा। एक स्थिति ये है, जैसे कि हमने इस स्ट्रक्चर में देखा था कि रेजोनेंस के द्वारा ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा है पास वाले ऑक्सीजन पर, कार्बन पर इत्यादि पर, और ऐसा एक रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो रहा है। या फिर अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो इसके पास में एक ही स्थिति होती है कि ये वाटर के रूप में अलग हो जाए और अपना पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दे। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर के बनने के बाद में ये अब हाइड्रोक्सोनियम आयन जो बना है, ये जो हाइड्रोजन बना है वो HOH और ट्राइवेलेंट ऑक्सीजन की वजह से अब ये गुड लीविंग ग्रुप के रूप में एक्ट करेगा। गुड लीविंग ग्रुप किस प्रकार से लीव होगा, ये वाटर के रूप में यहाँ से पृथक होगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ये पूरा जो सिस्टम है ये वाटर के रूप में ये रिलीज़ हो गया। यहाँ पर हमने देख लिया ये वाटर के रूप में रिलीज़ हो गया और साइमल्टेनियसली ये पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस हाइड्रोजन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइमल्टेनियस प्रोसेस होंगे, ऑक्सीजन जो ट्राइवेलेंट हुआ है वो वाटर के रूप में लिबरेट होगा, जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में रिलीज़ हो जाएगा और डबल बॉन्ड है ये एस्टेब्लिश होकर के एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर बनाने की मैकेनिज़्म के अंतर्गत देख रहे थे। तो इस क्रियाविधि में हम क्या देखते हैं, इस क्रियाविधि में जो अल्कोहल है वो एक नाभिक स्नेही के समान व्यवहार कर रहा है। ये अल्कोहल जो नाभिक स्नेही है वो जो है जाकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा, उसके पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा और इसके द्वारा ये संपूर्ण क्रिया। तो अब इस क्रियाविधि में हमने देखा, ओवरऑल हमने क्या देखा कि इसका जो ये बॉन्ड है ROH, OH जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन का H के रूप में यहाँ से पृथक हो रहा है। अर्थात ये अपक्रियाएँ भी वही अपक्रियाएँ हैं जिनमें कि अल्कोहल के ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। इस प्रकार से ये एस्टरीकरण की अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रियाविधि है। जनरली ये एग्ज़ाम में जो है 2.5 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत है वो पूछी जाती है कि अल्कोहलों के एस्टरीकरण की क्रियाविधि है वो स्पष्ट करो। तो उसमें ये सारे स्टेप्स हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बहुत लंबे समय तक है वो जो है कंट्रोवर्सी का कारण रही, विवाद का कारण रही। और इसमें विवाद क्या था कि एस्टरीकरण में ये कहा जाता था कि एस्टरीकरण की क्रिया में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो वाटर के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन देते हैं और अल्कोहल है वो जो है OH देता है, जबकि होता विपरीत है। अल्कोहल H दे रहा है और कार्बोक्सिलिक अम्ल OH दे रहे हैं। और ये जो बात है, ये जो वैज्ञानिकों का तथ्य था, ये बहुत सही भी लगता था कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अम्ल की तो बहुत टेंडेंसी होती ही है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बंध को जो है निकाल करके और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में देगा और अल्कोहल से OH आ जाएगा। लेकिन होता इसके विपरीत है और ये जो क्रियाविधि थी जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो है प्रपोज की गई, जिसको मैंने अभी हाल डिस्कस किया है, वो अंत में रेडियो एक्टिव ट्रेसर विधि द्वारा सत्यापित की गई। रेडियो एक्टिव ट्रेसर विधि में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन अल्कोहल के अंदर ऐसी ऑक्सीजन लेते हैं जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है, अर्थात O18 जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है वो हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। O18 वाला हमने अल्कोहल लिया। तो अब देखिए अगर इसमें से अल्कोहल से R और OH के बीच का बॉन्ड टूटता तो वाटर फॉर्मेशन में O18 वाटर के अंदर आना चाहिए था, लेकिन वाटर के अंदर O18 ना आकर के ये एस्टर के अंदर जा रहा है। अर्थात क्या हो रहा है कि अल्कोहल के ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट रहा है और ये पूरा यहाँ से ये OH टूट रहा है जिसमें O18 नहीं है। तो ये तो OH आ रहा है वाटर फॉर्मेशन के लिए और ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, ये तो वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है RO18 वाला जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा इस कार्बन से जुड़ रहा है। अर्थात हमें जो एस्टर प्राप्त हो रहा है उसके अंदर O18 उपस्थित है। तो इस प्रकार से रेडियोएक्टिव ट्रेसर टेक्निक द्वारा लेटर ऑन ये सत्यापित किया गया कि वास्तव में इस क्रिया में
अल्कोहल के O एंड H के बीच का बंध टूटता है और एग्जैक्टली क्रियाविधि इसी प्रकार से संपन्न होती है जिसमें कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के समान या नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करता है।